अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लेसन नंबर जो 10 था इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल कर ली थी, तो इसकी बेटा एक्सरसाइज रहती थी तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि ग्लॉसरी को ज़रूर किया करें, इसे छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इसको पहले कर लेते हैं एक्सरसाइज में। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मानी होता है मुकम्मल, कामल, परफेक्ट, मुकम्मल, ठीक है, कंप्लीट। इन्फ्लुएंस का मानी होता है असर, हैव ग्रेट इफेक्ट अपॉन, यानी असर, इसका भी आप असरअंदाज होना, असर होना। उसके बाद टैबू, टैबू किसको कहते हैं? ममनू, ममानियत को। यहाँ क्या है? फॉरबिडन, ममनू। उसके बाद क्यूरेटिव होता है शफाबश, काबिल इलाज। हीलिंग का मानी भी होता है शफाबश, काबिल इलाज। रिहेबिलिटेशंस क्या होता है? बहाली। रिकवरी का मानी भी क्या होता है? सेहतयाबी, बहाली। रिलैप्स होता है गो बैक टू, यानी लौट आना, वापस आना, दोबारा लाहक हो जाना, ठीक है। तो ग्लासी आपने ज़रूर जो है वो ज़हन नशीन करनी है। उसके बाद ऑरल एक्टिविटी है। ये ऑरल एक्टिविटी बच्चे मैं आपको बताती हूँ कि ये पेपर्स में नहीं आती, तो इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट है जी बेटा आपकी कंप्रीहेंशन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 10 सवालों के जवाब दें। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन? नशे की लत की क्या जो है वो वजूहात हैं, ठीक है। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो नशे की लत की होती हैं? तो इसमें है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की क्या वजूहात हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था कहानी में, बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। ये भी आप कर सकते हैं, बुरी सोबत का असर और तकलीफ दे घरेलू पस मंज़र भी हो सकता है, और ये कर लें तो भी बेहतर है आपका। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन? तो ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। नशे की लत जो है वो माहौलियाती अनासर भी इसका बायस बनते हैं, ठीक है। अ फ्यू इन्वायरमेंटल फैक्टर, चंद माहौलियाती अनासर डेट में कॉज द ड्रग एडिक्शन, और बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। यहाँ तक कर लें, बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। जी, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत के क्या असरात होते हैं, क्या सेहत पे असरात होते हैं? तो इसका भी क्वेश्चन जो है वो, यूज़ ऑफ ड्रग, लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल कॉजेज बायस बनता है मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। नंबर 3 है व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल डू द रिहेबिलिटेशन सेंटर प्ले टू कंट्रोल द ड्रग एडिक्शन? नशे के आदि को काबू करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं? तो ये भी आपको कहानी में पढ़ाया गया था। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज सेंटर्स। इन सेंटर्स में जो है कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाती है। तो इसका निशान लगा लें यहाँ से। Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. कंप्लीट मुकम्मल तिबी इमदाद और रहनुमाई इन सेंटर में लोगों को मुहैया की जाती है। यहाँ तक कर लें। और है व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग का क्या किरदार है इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन? नशे की लत को रोकने में जो है काउंसलिंग का क्या किरदार है? कर सकते हैं द सूनर इट इज़ डन, जितनी जल्दी ये किया जाता है, द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, ये नशे के लिए उतना ही बेहतर होता है। तो ये इतना कर लें, इसकी ये अहमियत है कि इसको जल्दी कर लेना चाहिए। बच्चे कोशिश मेरी होती है कि आपको कहानी में से ही आंसर के क्वेश्चन जो है वो करवा दिए जाएं, ताकि आपको किसी हेल्पिंग बुक का सहारा ना लेना पड़े। चले जी, और भी हैं। वाई डू द फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर? क्यों फैमिलीज वाले हिचकिचाहट महसूस करते हैं नशे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाने के लिए? एम्बैरेस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं टू टॉक अबाउट इट। वो दे फील एम्बैरेस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हुए, फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, या बाहर निकाले जाने के खौफ से। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली? खानदान की क्या जिम्मेदारियां हैं टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट? नशेई की रिकवरी को जो है कंप्लीट रिकवरी के लिए खानदान की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो यहाँ इसका भी आंसर आप नोट कर लें। The family and friend must continue the critically watch and counsel the victim for better motivation and एडजस्टमेंट। डॉक्टर को, खानदान को और दोस्तों को क्या करना चाहिए कि इसके तनकीदी इस पर निगाह रखनी चाहिए, और माशरे में बेहतर इंजबात और तरगीब के लिए इसको जो है इसकी रहनुमाई भी करनी चाहिए। वो कंटेक्चुअल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, ये आप रहने दें, पेपर में ये चीज़ें नहीं आती, आप बेशक इसको स्किप कर दें। उसके बाद है रिलेटिव
प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जॉइन आइडियाज, इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये आपको एडिशनल मालूमात देते हैं सब्जेक्ट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। whom, which, that, whom, whose, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर एडिक्टेड, लोग जो नशे के आदी होते हैं, यानी कि बात वो कर रहा है उन लोगों की जो नशे के आदी होते हैं। अंडर गो मैनी सीरियस प्रॉब्लम, उनको बहुत सारे संगीन मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो ये जितने भी हु है, विच है, डैट है, हुम है, हुस है, तो ये आपके क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है जी आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, इट यूजुअली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन। ये शुरू हो जाता है किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से। जैसे हु आर एडिक्टेड टू द ड्रग, अंडरगो मेनी सीरियस प्रॉब्लम, तो ये आगे जितनी भी लाइन है ये आपकी क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा होता है। हु है, हुम है, डैट है, विच है, हुज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे नेक्स्ट जो फिक्रा होगा वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, तो विच हैज ब्रोकन हैंडल से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये छतरी के बारे में बात हो रही है, तो ये इतना फिक्रा आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद क्या है? डैट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो हम इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें है दीज आर द कलर पेंसिल, ये वो कलर पेंसिल्स है विच आई वांट टू बाय, विच जो मैं खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद है आई नो, मैं जानता हूँ उस औरत को, हु जिसका चाइल्ड बच्चा वॉज हर्ट जख्मी हुआ था, ठीक है। द ओल्ड लेडी बूढ़ी बूढ़ी औरत हूम वी मेट, जिससे हम मिले इन द शॉप दुकान में, वॉज आमनाज ग्रैंड मदर, वो आमना की दादी थी। उसके बाद है दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में अव्वल आई। उसके बाद शाजिया लाइक कैंडीज, शाजिया जो है वो कैंडीज पसंद करती है। डैट हर फादर ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट, जो उसके अब्बा जान बाजार से लाए। तो यहाँ आपने देखा विच, हुज, हु या डैट का इस्तेमाल हुआ, तो ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस, जैसे आपका हु है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। उसके बाद विच है, जो कि दिस इज द बुक विच आई बॉट, ये वो किताब है जो मैंने खरीदी। उसके बाद डैट है वी लाइक द हाउस डैट अवर फादर बिल्ड फॉर अस, हम उस घर को पसंद करते हैं जो हमारे बाप ने हमारे लिए तामीर किया था। होम है जिसे या जिसको, द बॉय हुम वी मेट, वो लड़का जिससे हम मिले। इन द बुक शॉप, बुक शॉप में। वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। उसके बाद हुज आ गया, जिसका, जिसकी, हुज का मानी होता है जिसका, जिसकी। डू यू नो द गर्ल हुज पर्स वॉज लॉस्ट, क्या तुम जानते हो उस लड़की को जिसका पर्स गुम हुआ। तो इस तरह करके आपने इसके सेंटेंस जो है मुकम्मल करने हैं। नेक्स्ट है जी बच्चे, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। ऑल्सो इन सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन, आपने एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसको अंडरलाइन कर देना है और सर्कल कर देना है रिलेटिव प्रोनाउन को। तो पहले आप ऐसे करें, रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल कर दें। ये डैट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको सर्कल करें। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको सर्कल कर दें। हुज है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको सर्कल करें। होम को सर्कल करें और उसके बाद विच को आप सर्कल कर दें। नेक्स्ट बारी आ जाती है आपके एडजेक्टिव क्लॉज की। तो एडजेक्टिव क्लॉज इसमें आप देखें, जैसे आपका है जी दस डैट द साउंड ऑन ट्यू, ठीक है। साउंड ऑन ट्यू क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज से नेक्स्ट सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन से आगे शुरू हो रहा था। ये आपका साउंड ऑन ट्यू क्या है? आपका रिलेटिव सॉरी जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको आप अंडरलाइन कर दें। उसके बाद हु ईट टू मच, हु ईट टू मच। उसके बाद यहाँ टू मच तक, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, यहाँ तक। हुज सन हैड हेल्प मी, जिसके बेटे ने मेरी मदद की, इसको अंडरलाइन कर दें। होम वी ऑल रिस्पेक्ट, जिसकी हम सारे इज्जत करते हैं। उसके बाद है आप जंट पीस ऑफ वर्क विच आई मस्ट डू, आई मस्ट डू को आप अंडरलाइन कर दे, ठीक है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन से आगे स्टेटमेंट होगी, जितनी भी वो स्टेटमेंट आपकी मुकम्मल एक हो जाती है, वो आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और जहाँ से वो शुरू हो रहा होता है, विच है, अगर हुम है, हुज है, डैट है, तो आपका क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है जी आपका राइट द सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज, आपका जो सूटेबल लगता है वो आप लगा दें। यहाँ से एडजेक्टिव क्लॉज आपने लगानी है। वेयर इज द बुक, वो किताब कहाँ है। डैड यू ब्रॉड, जो तुम, डैड यू बॉट जो आपने खरीदी। यस्टरडे, कल, जो आपने कल खरीदी थी, ठीक है। एनी स्टूडेंट, कोई तालिब इल्म। हु मेक अ नॉइस,
जो क्लास में शोर करता है विल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी। आई नो मैं जानता हूँ, तो वो मैंने उस औरत को मैं जानता हूँ। यहाँ पे है आपका आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूँ whose child was hurt, जिसका बच्चा जख्मी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेट इज द गर्ल, ये वो लड़की है who stood first in the class, जो क्लास में फर्स्ट आई। वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है। who knocked at the door, जिसने दरवाजे पर दस्तक दी। तो ये आपके मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट बच्चे आपके करने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप इसको स्किप कर दें, ये आपकी पेपर में नहीं आती चीज़ें, जो पेपर में आती हैं आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दी। तो आपको मैंने बता दिया कि बच्चे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डैट, हुज, विच, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन से जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा। ठीक है बच्चे, वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।